हेलो। हेलो। वॉइस आ रही है? जी सर। ओके, कल वाली प्रैक्टिस करके देख लिया आप लोगों ने सभी ने? कल वाली प्रैक्टिस कर लिया आप लोगों ने? जी सर। ओके, ठीक है। तो मेन्यू वाला कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर है? पेज ऐड करना, कैटेगरी ऐड करना और फिर कस्टम लिंक ऐड करना, वो सारी चीजें। सर एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ जी, बोलिए। सर जैसे हम लोगों को, मेरा जो वेबसाइट है वो इंडियन हिस्ट्री है, तो जैसे होम पेज पे आपका आ रहा है होम अबाउट, तो ऐसे इंडियन हिस्ट्री वहां पे मेंशन नहीं कैसे हो सकता है सर उस पे हिस्ट्री मेंशन? क्या बोल रहे हैं आप? वापस से रिपीट करेंगे प्लीज? सर जैसे वेबसाइट का होम पेज है, उस पे लिखा हुआ है होम अबाउट या कॉन्टेक्ट, तो ओके। उसकी साइड में एक ऑप्शन आ सकता है जैसे इंडियन हिस्ट्री का एक लिखा हुआ। हाँ, आप उसकी कैटेगरी बना दीजिए पोस्ट में जाके। क्या है सर, मुझे वो मैंने आज बहुत ट्राई किया, नहीं बना है मेरे से। कोई बात नहीं, आप स्क्रीन शेयर करें, मैं बता देता हूँ। कस्टम लिंक एक बार वो करना। आप क्या चाहते हैं इसमें? हेलो, आप क्या चाहते हैं इसमें, क्या करना चाह रहे हैं? वॉइस नहीं आ रही आपकी, म्यूट है शायद आप। सर मैं ये बोल रही हूँ, जैसे पोर्टफोलियो में इंडियन हिस्ट्री शो हो रहा है ना, हम्म। तो ये इंडियन हिस्ट्री पोर्टफोलियो की साइड में शो हो यहाँ पे। ओके, ठीक है, आप डैशबोर्ड में जाइए, अपीयरेंस में मेन्यू ऑप्शन में जाइए। जी सर। हाँ जी, नीचे जाइए। ठीक है, अभी कैटेगरी में जाइए। कैटेगरी में ऑल, व्यू ऑल में क्लिक करिए। अब इंडियन हिस्ट्री में क्लिक करिए। ऐड टू मेन्यू में क्लिक करिए। सेव मेन्यू में क्लिक करिए नीचे। अब विजिट साइट में क्लिक करिए सेव मेन्यू के बाद। ठीक आ है गया? सर, हो गया। हाँ हाँ, थैंक यू। ठीक है, तो सभी को मेन्यू वाला पार्ट क्लियर है ना? उसमें कस्टम लिंक्स, और मैं बता देता हूँ आपको कस्टम लिंक्स कैसे करते हैं। किसी और का कोई कंसर्न है रिलेटेड टू मेन्यू? किसी और क्वेश्चन है रिलेटेड टू मेन्यू? हेलो। मेन्यू वाला सभी को नहीं। पार्ट क्लियर है, राइट? आप आगे जी चलते सर। हैं, है ना? तो कल हमने जो किया था, एक बार जल्दी से देख लो आप लोग।
वॉइस आ रही है ना मेरी? जी सर। यस सर। हाँ जी सर। ओके। गौतम आपको आ रही है? आपने चैट में लिखा नहीं आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं। सर आपको आवाज आ रही है? हाँ जी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग जाएंगे, है ना? तो दो ऑप्शन कल हमने देखा था, एक अपेरेंस वाला देखा था, राइट, और थीम वाला देखा था। थीम इंस्टॉल करना सीखा था हमने। थीम के बाद हमने मेन्यू वाला ऑप्शन देखा था। मेन्यू में हम गए थे, तो हमने मेन्यू क्रिएट करके देखा था। मेन्यू में 4 चीजें ऐड करने को बोल रहा था ये, पेज, पोस्ट, कस्टम लिंक और कैटेगरी। 4 चीजें आप मेन्यू में ऐड कर सकते हैं, पेज, पोस्ट, कस्टम लिंक्स और कैटेगरी। तो कैटेगरी आपको पता है क्या होती है? जो ब्लॉग की आप बनाते हैं, है ना? ट्रैवल, फूड, डिजिटल मार्केटिंग, कुछ भी हो सकती है। फिर आपका पेज क्या होता है? पेज होते हैं आपके होम, कॉन्टैक्ट, अबाउट अस, जो भी बिजनेस इन्फॉर्मेशन आप शो करते हैं। पोस्ट क्या होते हैं? आपके ब्लॉग आर्टिकल होते हैं। तो पोस्ट को शो करने की जरूरत नहीं होती ब्लॉग में, क्योंकि उसकी कैटेगरी शो होती है। आपके पास बहुत सारे 50-60 पोस्ट हैं, तो उनको तो शो नहीं कर सकते। तो आप क्या शो कर सकते हैं? आप शो कर सकते हैं उनकी कैटेगरी, ताकि उस कैटेगरी में क्लिक करके उस टाइप के वो पोस्ट फाइंड आउट कर लें। तो पोस्ट आइडियली शो करने की जरूरत नहीं पड़ती, बट ऑप्शन दिया हुआ है उन्होंने। इन केस यदि आपने करना है कोई स्पेशल पोस्ट शो, तो कर सकते हैं। कस्टम लिंक क्या होती है? यदि आपको एक्सटर्नल लिंक कोई डालनी है, फॉर एग्जाम्पल मैं अपने यूट्यूब चैनल का लिंक डालना चाहता हूँ, या अगर मेरा कोई दूसरा वेबसाइट है उसका लिंक इस वेबसाइट में लगाना चाहता हूँ, तो मैंने लगा दिया यूट्यूब, और यहाँ पे अपने चैनल का यूआरएल डालूंगा मैं। तो जो भी चैनल का यूआरएल है वो यहाँ पे डालूंगा मैं। अभी मैं नहीं डाल रहा हूँ, हैशटैग डाल के छोड़ दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए कस्टम लिंक ऐड हो गया यूट्यूब का, है ना? अब यदि मैं लिंक डालूंगा, यूजर क्लिक करेगा तो यूट्यूब में रिडायरेक्ट हो जाएगा, राइट? तो ये ऑप्शन आपके पास कस्टम लिंक का होता है। तो ये सारा हमने करा था। तो मेन्यू वाला पार्ट सभी को क्लियर है? इसमें किसी का कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर एक बार वो अपीयरेंस से थीम लगाना थोड़ा बता देना, कल की वजह से मैं कर नहीं पा रहा। तो यहाँ पे देखिए थीम इंस्टॉल करने का प्रोसेस देख लीजिए। आप अपीयरेंस में जाएंगे, थीम पे जाएंगे, यहाँ पे सिंपल ऐड न्यू थीम करना है। तो अभी जैसे एस्ट्रा है मेरे में, अब मुझे ओशन WP डालना है, तो ये ओशन WP है। पहले उसको जो भी थीम करनी है उसको इंस्टॉल में क्लिक करना होता है। जैसे वो इंस्टॉल हो जाती है, फिर आपको उसको एक्टिवेट में क्लिक करना होता है, तो आप उसको एक्टिवेट कर सकते हैं यहाँ से। तो ये आपने एक्टिवेट में क्लिक करा, एक्टिवेट हो गई थी, राइट? अभी आपके पास ये ऑप्शन आ गया थीम एक्टिवेशन का, ठीक है। अब हमने कुछ चीजें और देखी थी। तो देखिए, वो थीम का ऑप्शन आपको राइट साइड बार में मिलेगा, या तो ऊपर कहीं मिल जाएगा, या फिर अपीयरेंस के अंदर ये देखिए ये ओशन WP का ऑप्शन आ रहा है। ओशन WP में क्लिक करूंगा तो ये ओशन WP की थीम ओपन हो गई है। अब इसकी थीम की सेटिंग्स मेरे पास आ जाएंगी, होम, कस्टमाइजर, इंस्टॉल डेमो, ठीक है, यूजफुल प्लगइन कौन कौन से हैं इसके, तो ये ऑप्शन आ जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे कस्टमाइज का ऑप्शन कल मैंने बताया था। कस्टमाइज में जब जाते हैं थीम इंस्टॉल करने के बाद आप, तो यहाँ पे आपको सारे बेसिक्स ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे टाइपोग्राफी का ऑप्शन मिल जाता है, वेबसाइट में क्या टाइपोग्राफी होनी चाहिए। कलर्स का ऑप्शन मिल जाता है, वेबसाइट के कलर क्या होने चाहिए, बैकग्राउंड कलर, प्राइमरी कलर, बॉर्डर कलर, हेडिंग्स के कलर,
लिंक्स के कलर, ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं। साइट के आइकन वगैरह चेंज करने, उसके ऑप्शन आ जाते हैं, है ना। आपको लोगो वगैरह चेंज करना है तो लोगो का ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाते हैं। हर थीम के अपने अलग फीचर होते हैं, और जिस थीम में ज़्यादा फीचर होते हैं उसी थीम को हमको यूज़ करना है। तो एस्ट्रा और ओशन डब्ल्यू भी जो ऐसी थीम है, इनमें फीचर आपको कंपेयर टू बाकी थीम अच्छा मिलेगा। इनकी स्पीड अच्छी होती है, ग्लिच नहीं है इन थीम में, इसलिए हम लोग इसको प्रेफरेंस देते हैं इन दोनों थीम को। तो फ्री के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा फीचर इन दोनों थीम में है, तो आप इन दोनों में से कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, जब भी आप कोई थीम यूज़ करते हैं तो उसके साथ कुछ प्लगइन की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो 2 प्लगइन कौन से हैं जो आपको डालने ही डालने हैं? तो प्लगइन डालने आपने 2 थीम के बाद। तो थीम इंस्टॉल करने के बाद प्लगइन में जाना है, ऐड न्यू में क्लिक करना है आपने। सबसे पहला प्लगइन है आपका पेज बिल्डर प्लगइन, जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ पेज बिल्डर। पेज बिल्डर का मतलब है पेज को बिल्ड करने के लिए जो प्लगइन यूज होगा, पेज बिल्डर प्लगइन कहलाएगा। तो काफी सारे हैं, साइट ओरिजिन है, एलिमेंटोर है, गुटेनबर्ग है, राइट, और भी सारे हैं। तो जैसे थीम में एस्ट्रा ओशन डब्ल्यूपी अच्छा है, वैसे प्लगइन में पेज बिल्डर के लिए एलिमेंटर बेस्ट है। इसमें आप जाएंगे और इसमें आप अकाउंट रीड कर लेंगे, तो ये आपका एलिमेंटर का अकाउंट बन जाएगा, और फिर आप इसको यूज कर सकते हैं। तो स्किप करते जाइए और ये एलिमेंटर में आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे। आपका एलिमेंटर इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, ये आपका एलिमेंटर आ गया है। तो कोई भी थीम डालने के बाद आपको सबसे पहले प्लगइन डालना होगा, उसका नाम है एलिमेंटर। वो कहाँ से डालेंगे, वापस से देखिए, प्लगइन में जाएंगे, ऐड न्यू में क्लिक करेंगे। ऐड न्यू में क्लिक करने के बाद पेज बिल्डर सर्च करेंगे, या डायरेक्ट एलिमेंटर भी सर्च कर सकते हैं। तो पेज बिल्डर कैटेगरी है, एलिमेंटर जाके आप कर लीजिए इंस्टॉल। सेकंड जो हमारा प्लगइन है वो है टेम्पलेट का प्लगइन। सर ये ठीक है, पेज बिल्डर में ये एलिमेंट ही सिलेक्ट करना है, हाँ ये जी, बाकी मतलब ऑप्शन भी और दिखाते हैं ना? बाकी भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, बट क्योंकि सबसे बेस्ट एलिमेंटर ही है तो इसलिए हम लोग एलिमेंटर सिलेक्ट कर रहे हैं। आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं वैसे। सर ये पता कैसे चलेगा कौन से प्लगइन का क्या है? ठीक है, तो अभी आपको नेक्स्ट यहाँ पे मिलेगा टेम्पलेट का प्लगइन। तो यहाँ सर्च कर लेते हैं टेम्पलेट। तो ये टेम्पलेट का प्लगइन हो जाएगा। तो सेकेंड आपको प्लगइन सर्च करना है टेम्पलेट। अब आपको कैसे पता चलेगा कौन सा प्लगइन अच्छा है कौन सा बेकार है? तो 2 ऑप्शन है, अभी बताता हूँ मैं क्या ऑप्शन है। एक तो हर प्लगइन के नीचे नंबर ऑफ इंस्टॉलेशन आता है, अभी मैं दिखाता हूँ कैसे आता है। और सेकंड है गूगल पर सर्च करके टॉप 10 बेस्ट थीम, टॉप 10 बेस्ट पेज बिल्डर प्लगइन, बेस्ट एसईओ प्लगइन। तो आप गूगल पे जाके रिसर्च कर सकते हैं कि बेस्ट प्लगइन कौन से हैं पेज बिल्डिंग के लिए और एसईओ के लिए, और जो भी है। तो बेस्ट तरीका है गूगल। सेकंड तरीका है, उसको आप नाम से सर्च करेंगे, पेज बिल्डर एसईओ सोशल मीडिया। तो देख सकते हैं नंबर ऑफ इंस्टॉलेशन किसके ज़्यादा है। तो इंस्टॉलेशन जिसके ज़्यादा होते हैं वो अच्छा प्लगइन होता है। अभी मैं बताता हूँ इंस्टॉलेशन कहाँ पे दिखाई देता है। तो मैंने प्लगइन इंस्टॉल किया, आपने देखा होगा स्टार्टर टेम्पलेट का ऑप्शन आता है, बिल्ड विद टेम्पलेट में आप क्लिक करेंगे, एलिमेंटर का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आप जाएंगे और यहाँ से आप कोई टेम्पलेट अपने लिए ले सकते हैं। ठीक है, तो जो भी टेम्पलेट चाहिए उसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वो टेम्पलेट आपको दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए राइट लेफ्ट कॉर्नर पे कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा है। तो लेफ्ट बॉटम कॉर्नर पे आप देखेंगे कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। के बाद स्किप कर दीजिए इसको, स्किप एंड कंटिन्यू। यहाँ पे आई अंडरस्टैंड का बटन है, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और सबमिट एंड बिल्ड माय वेबसाइट में क्लिक कर दीजिए। तो आपकी वेबसाइट में वो टेम्पलेट लग जाएगा। टेम्पलेट को कल बेसिक चेंज करना मैं सिखाया था, आज भी सिखाऊंगा मैं आपको।
तो टेम्पलेट आप कोई भी ले सकते हैं। कल हमने देखा था कि हमने एक टेम्पलेट मेडिकल वाला लिया था, और जैसे ही हमने उसमें टाइगर की और लेपर्ड की इमेज डाली थी तो वो जू जैसा फील देना स्टार्ट कर दिया था। तो टेम्पलेट तब तक ही वैसा लगता है जब तक उसकी इमेज चेंज नहीं करते हैं। आप जैसी इमेज चेंज करेंगे तो जिस इंडस्ट्री या जिस प्रोडक्ट सर्विस की आपने इमेज डाली वो वैसा दिखना स्टाइल हो जाता है। अब यहाँ पे मैं व्यू और वेबसाइट में क्लिक करता हूँ। ठीक, तो यहाँ पे मैंने क्लिक करा, ये आपकी वेबसाइट बन के रेडी हो गई है, होम कॉन्टैक्ट सर्विस। ठीक है, ये आपका पूरा लेआउट तैयार हो गया। अब मेरे पास ऑप्शन आएगा ऊपर एडिट विद एलिमेंटर का। अब यहाँ पे मैं चेंजेस कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देखिए पेंसिल वाला बटन दिखाई देता है, तो जहां भी आप जाएंगे पेंसिल वाला बटन आएगा, उसको आप चेंज कर सकते हैं, है ना। तो धीरे धीरे हमने एडिटिंग सीखना है। अभी आपको बेसिक बेसिक सीखना है, नहीं भी बनेगा तो भी जितनी चीज बन रही है वो सीखना है। यदि आपको 100% में से 10% भी बन रहा है तो 10% सीखना है, 90% फिर आगे सीखेंगे हम लोग। फिर 10% सीखना है, फिर 80% आगे सीखेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है। जैसे अभी हमको वर्डप्रेस बिल्कुल नहीं आता था, लेकिन अभी हमको 2 दिनों में थीम इंस्टॉल करना सभी को आ गया है, पेज क्रिएट करना, कैटेगरी क्रिएट करना सभी को आ गया है, मेन्यू क्रिएट करना सभी को आ गया। तो जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ेंगी वैसे वैसे आपको आना स्टार्ट हो जाएगा सभी को। तो यदि थोड़ा बहुत नहीं भी बन रहा है तो कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा थोड़ा करना है, थोड़े थोड़े से आपको पूरा आ जाएगा, है ना। जैसे आपको पेज कैटेगरी मेन्यू बनाते आ गया तो सभी लोग कर लेंगे, बस स्मॉल स्टेप्स चलिए। एकदम से आप सोचेंगे कि सारी चीजें कर लें, इमेज भी चेंज कर देते हैं, पूरा डिजाइन भी चेंज कर देते हैं, एक दिन में वेबसाइट रेडी कर देते हैं, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो बेटर तरीका सर ये आप है कि एक बार स्टेप बाय स्टेप करिए। थोड़ा सा रिकैप इस चीज का कर देंगे, मेरा नेटवर्क किसी की वजह से वो मिस हो गई थी। यार अभी प्रैक्टिस करने को दे रहा हूँ मैं, उसके बाद फिर रिकैप करता हूँ, क्योंकि काफी सारे लोग हैं ना। तो आप नेटवर्क में रहो, ज्यादा इजी रहेगा आपके लिए। ठीक है। वाईफाई में दिक्कत हो रही है। अभी रुक जाओ, एक बार मैं पहले बता दूं, कंप्लीट कर दूं अपना, फिर बता रहा हूँ। अभी आप इसमें एडिट कर सकते हैं, एडिट हम लोग बाद में करेंगे। पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हमने क्या किया। तो जो मैंने आपको बताया अभी समझ में आया कि मैं थीम पे गया, फिर मैं प्लगइन पे गया, फिर मैंने एलिमेंटर डाला, स्टार्टर टेम्पलेट डाला, स्टार्टर टेम्पलेट में क्लिक करा तो यहाँ पे मुझे टेम्पलेट मिले, फिर कंटिन्यू में क्लिक करा, उसके बाद टेम्पलेट डाउनलोड हो गया। इतना सभी को समझ आया है? सर ये जो हमने पेज बिल्डर प्लगइन डाला उसके बाद एलिमेंट, फिर उसमें टेम्पलेट आया है ना, हाँ जी, एलिमेंटर में सेलेक्ट एलिमेंटर में करने नहीं के आया, बाद में। स्टार्टर टेम्पलेट वाले में आया। स्टार्टर टेम्पलेट जब डालोगे तब आएगा वो। सर अगर अपन को चेंज करना हो टेम्पलेट तो टेम्पलेट्स में जाना पड़ेगा। हाँ जी, टेम्पलेट चेंज टेम्पलेट्स करने में पे एडिटिंग वाला ऑप्शन आएगा सभी में। सर आपको एक बार टेम्पलेट, दोबारा थोड़ा सा बता दीजिए। हाँ, फिर से देख लो, सभी लोग देख लो फिर से। तो मैंने टेम्पलेट डाला, मेरे पेज आ गए हैं। अब वो पेज ऑलरेडी हैं तो पहले मुझे उनको डिलीट करना पड़ेगा। तो प्रीवियस टेम्पलेट को मुझे डिलीट करना पड़ेगा। वो डिलीट कैसे होगा वो देख लेते हैं। तो आप पेजेस में जाएंगे, ऑल पेजेस में जाएंगे, सिलेक्ट ऑल में क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, मूव टू ट्रैश में क्लिक करेंगे, अप्लाई में क्लिक करेंगे, ये आपके पूरे डिलीट हो गए हैं। राइट, सारे पेज डिलीट हो गए। यहाँ से मैं इनको डिलीट परमानेंटली कर देता हूँ। तो आपके सारे पेज डिलीट हो चुके हैं। ठीक है, अभी आपने क्या करना है, यहाँ पे देखिए अपीयरेंस में स्टार्टर टेम्पलेट का ऑप्शन आएगा, स्टार्टर टेम्पलेट में जाना है। तो यहाँ पे आएगा क्लासिक स्टार्टर टेम्पलेट, बिल्ड विद टेम्पलेट में क्लिक करना है, एलिमेंटर में क्लिक करना है। यहाँ पे आपको कोई एक टेम्पलेट मिलेगा,
जैसे मैंने ये वाला डाला था, इसमें क्लिक करेंगे आप, यहाँ पे नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, इसमें क्लिक करना है। स्किप करना इसको, सेव इन कंटिन्यू, और सबमिट एंड बिल्ड माय वेबसाइट में क्लिक कर दो यहाँ पे। तो ये आपकी वेबसाइट बिल्ड होनी स्टार्ट हो जाएगी, राइट। तो कोई भी टेम्पलेट ले, सब में यही प्रोसीजर रहेगा। हाँ, कोई भी टेम्पलेट लो, सेम प्रोसीजर ही रहेगा सब में, सेम प्रोसीजर रहेगा। ये आपका वेबसाइट बन गया। व्यू माय वेबसाइट में क्लिक करेंगे आप, ये आपका टेम्पलेट आ गया है। तो एक बार सभी लोग इसी टेम्पलेट को लेके देखिए, सभी लोग इस टेम्पलेट को लेके देखिए, इतना करके देखिए एक बार सभी। सर कल मैंने आपने कल जो फॉलो करवाया था, मैंने दूसरा टेम्पलेट डाउनलोड कर लिया था, कल इंस्टॉल कर लिया था। कोई बात नहीं मैम, उसमें पेजेस में, ऑल पेजेस में जाइए, उसको डिलीट कर दीजिए। अभी हम लोग सीख रहे हैं ना, तो हम लोग मल्टीपल एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो कुछ टेम्पलेट डालेंगे, कुछ डिलीट करेंगे, वो बार बार करेंगे अभी भी कुछ टाइम। तो अभी आपको वेबसाइट बनानी नहीं है, अभी आपको जस्ट सीखना है। फिर जब आप सीख जाएंगे तब आप, बहुत ईजी वेबसाइट बनाना, आप क्लिक करो, टेम्पलेट आता है, इमेज टेक्स्ट चेंज करो, आपकी वेबसाइट रेडी। सर ये ठीक है। एडिट विद एलिमेंटर वाला जो ऑप्शन आ रहा है ऊपर, ये सभी टेम्पलेट में आएगा? आवाज नहीं आ रही आपकी, या तो आप दूर से बोल रहे हो या फिर कुछ आपने ईयरबड्स लगाए ना, आवाज ही नहीं आ रही आपकी। सर ये एडिट विद एलिमेंटर वाला ऑप्शन है ऊपर। चैट में लिखो यार, मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। इतना सभी लोग करके देखिए और बताइए, हो जाए तो बताइए फिर चैट में यस करके। हेलो सर। हाँ जी बोलिए। सर मैंने आपको पिक्चर्स भेजी थी ना, अपने अकाउंट की। हाँ जी, हाँ जी। सॉरी, लिंक भेजा था। हाँ हाँ हाँ। सर आपने कहा यहाँ पर ऊपर डीएनएस डालना है, हाँ हाँ। सर्वर। हाँ जी, हाँ जी। सर मेरा NS1.DNS parking.com है। अच्छा एक मिनट रुकिए ना, लेकिन मैं आपको, ओपन। हाँ मैं आपको ना किसी से गूगल मीट में कनेक्ट करा देता हूँ, वो आपकी प्रॉब्लम ठीक सॉल्व है। करेगा। सर कल की क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं आई थी। हाँ मैं उसको डाउनलोड करने का आज टाइम नहीं मिल पाया, मेरे पास थोड़ा ओके ओके ज़्यादा था। मैं अभी डाउनलोड करके आज शेयर कर दूंगा, रात में ही शेयर कर दूंगा उसको। ओके। हेलो सर। हाँ जी बोलिए। हेलो। हाँ तो बोलिए। मुझे कस्टम का जो ऑप्शन होता है वो नहीं दिख रहा आपके पोस्ट में जाके। थीम इंस्टॉल करो वापस से, कोई एक्स्ट्रा डाउनलोड करो, और अपीयरेंस में मेन्यू में जाओ, आ जाएगा। नहीं दिखेगा तो स्क्रीनशॉट सेंड करें। अपीयरेंस में पहले एक्स्ट्रा डाउनलोड करो, उसके बाद फिर कस्टम लिंक का ऑप्शन आएगा मेन्यू के दिख अंदर। गया। ओके। दिख गया सर। तो सर एलिमेंटर एक्टिवेट करने के बाद में फिर अपन को दोबारा जाना है अपीयरेंस में, देन स्टार्टर टेम्पलेट पे क्लिक करना है।
हेलो सर। हेलो हाँ जी बोलिए। हाँ जी बोलिए। सर, मैं कह रही थी मैंने ना पेज बिल्डर वो एलिमेंटर वाला इंस्टॉल कर लिया, एक्टिवेट भी हो गया। देन उसके बाद में अपीयरेंस में जाके स्टार्टर टेम्पलेट पे क्लिक करना है। यस। वापिस अपीयरेंस में जाएंगे, फिर देन स्टार्टर टेम्पलेट। ओके सर। शाहिना मैम, आपका मैं एक नंबर दे रहा हूँ, ठीक है। हेलो। शाहिना जी, आपको आवाज़ आ रही है हाँ मेरी? जी, हाँ जी मैं सर, आ आपको रही ना, है। हाँ जी हाँ जी, मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ, ठीक है। वो उनको हाँ आप मैसेज कर दीजिए, ठीक है। वो अभी आपका इंस्टॉल करा देंगे। व्हाट्सएप पे सर। हाँ, व्हाट्सएप पे मुझे हाई लिख के भेजिए एक बार। सर टेम्पलेट कोई भी ले लें क्या? मुझे वो वाला आपने जो लिया था वो नहीं मिल रहा। हाँ, कोई भी ले लीजिए, दूसरा ले लीजिए। सर टेम्पलेट वाला ऑप्शन कहाँ मिलेगा, एक बार और बता दीजिए। आपको नंबर दिया, इसमें मैसेज कर। हेलो। हाँ जी, आपको नंबर दिया, इसमें मैसेज कर दीजिए। हाँ सर मैंने मैसेज किया हुआ, चेक करना। हाँ, मैं करता हूँ। यहाँ पे नहीं जाना आपको, आपको अपीयरेंस में जाके टेम्पलेट, स्टार्टर टेम्पलेट डाउनलोड कर लिया आपने? स्टार्टर जी सर। टेम्पलेट में जाना है आपने, उसके बाद टेम्पलेट वहां से फाइंड आउट करना है। स्टार्टर टेम्पलेट में जाओ। सर एक बारी प्लगइन का बताना। हाँ जी। यहाँ पे आप गए, प्लगइन में गए, ऐड न्यू प्लगइन करा आपने, और यहाँ पे दो प्लगइन सर्च कर लीजिए, एक एलिमेंटर और दूसरा स्टार्टर टेम्पलेट।
तो वो स्टार्टर टेम्पलेट देखो अपीयरेंस में यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहा है आपको? राइट। सभी लोग देख लीजिए। सर मुझे नहीं दिख रहा ये स्टार्टर टेम्पलेट, कैसे दिखेगा? सर ये प्लगइन एलिमेंटर क्या एक्टिव करना है? हाँ, इंस्टॉल करके एक्टिव करने दोनों प्लगइन, स्टार्टर टेम्पलेट एंड एलिमेंटर। सर एलिमेंट वो तो थीम तो मैंने पेज वो कर लिया, टेम्पलेट तो कर लिया। हाँ, बस टेम्पलेट ही करना है, वहां तक ही सीखना है अभी आपने, टेम्पलेट तक बस सीखना है। सभी लोग कर लीजिए एक बार जल्दी से टेम्पलेट तक। हो गया सर। हो गया, ठीक है, ग्रेट। बाकी लोग भी करें सभी जल्दी से, फास्ट। सर अपन प्लगइन्स का साइज चेंज कर सकते हैं? क्या प्लगइन्स का साइज चेंज कर सकते हैं? मतलब साइज मतलब? जैसे अपन ने ट्रांसलेट इंस्टॉल किया था, अब ट्रांसलेट का जो साइज है उसको अपन चेंज कर सकते हैं? नहीं, प्लग बताए थे इंस्टॉल करने के लिए। हेलो हेलो, हाँ बोलो। सर, आप प्लगइन इंस्टॉल करने के लिए कौन कौन सा क्या बताएं? बोल रहे हो? हाँ, आप में से कोई प्लगइन ग्रुप में डाल देगा इंस्टॉल प्लगइन, दो करने के लिए प्लगइन। मतलब वॉइस कट रही है यार आपकी। कोई प्लगइन ग्रुप में डाल दीजिए आप में से लिख के, एलिमेंटर और स्टार्टर टेम्पलेट ग्रुप में डाल दो। सर हाँ जी बोलिए। जैसे मैंने अपनी कल वाली वो टेम्पलेट डिलीट किया अभी, हम्म। तो उससे सारी कैटेगरी भी डिलीट हो जाती है? नहीं, कैटेगरी इसलिए नहीं दिखाई देगी क्योंकि मेन्यू हट गया होगा ना, वापस आप नया हाँ। टेम्पलेट डालेंगे, नया मेन्यू क्रिएट करना पड़ेगा आपको, हर टेम्पलेट का मेन्यू अलग होगा। ओके। हाँ जी, वो तो कैटेगरी वहाँ जीरो पे से होंगी, आपको स्टार्ट? मेन नहीं, मेन्यू से आपको क्रिएट करना पड़ेगा, कैटेगरी तो होंगी वहाँ पे। नहीं है सर।
हाँ जी, नहीं है। कैटेगरी में जाके कैटेगरी फाइंड आउट करिए, होंगी वहाँ पे वो। कैटेगरी में जाके ऑल कैटेगरी में क्लिक करिए। टेम्पलेट्स में जो शो हो रही है वही कैटेगरी ना? हाँ जी, टेम्पलेट्स में नहीं, शो हो रहा है कैटेगरी। पोस्ट पोस्ट में जाके वहाँ पे ऑप्शन आता है ना कैटेगरी का, तो पोस्ट में जाके फाइंड आउट करिए, कैटेगरी का ऑप्शन होगा वहाँ पे। हाँ हाँ है, ठीक है ठीक है, ओके। हो जाएगा सभी का तो बताना, है ना, कंप्लीट टेम्पलेट डालने के बाद। सर ये जो अपने वेबसाइट में ऊपर होम कांटेक्ट ये सब पेजेस होते हैं, ये पेज ही होते हैं ना? हाँ जी, होम अबाउट कॉन्टैक्ट ये पेज होते हैं। ये सब पेज होते हैं। तो ये मेन्यू में अपने जो डालते हैं फिर वो भी तो ऊपर पेज में ही तो शो होता है। बेसिकली मेन्यू होता ये है, मेन्यू का मतलब है आपके पेज को ऊपर हेडर में शो करना। तो मेन्यू का बस इतना काम है, वो पेज और पोस्ट को ही शो करता है जो आप बनाते हैं। सर मेन्यू भी है, बस थोड़ा इन दो तीन जगह पे इनवैलिड लिखा हुआ है। क्या बोल रहे हैं आप? मैं कह रही हूँ मेन्यू भी है, मेन्यू भी क्लियर नहीं हुआ। उस पे बस एक दो जगह पे इनवैलिड लिखा हुआ है, कॉन्टैक्ट पे अच्छा, वो या इनवैलिड अबाउट को अस आप पे। इनवैलिड को क्लिक करेंगे तो वहाँ पे रिमूव का ऑप्शन आएगा, एरो ऑप्शन आ यस। रहा है, तो उसको रिमूव कर दें आप। ओके। जिस जिसका हो जाएगा चैट में डन लिख देना, ठीक है। सर जो हमने यूट्यूब का लिंक वगैरह आपने यूआरएल बताया था, तो ये हमें मतलब ये हम डाल देंगे तो ये कहाँ शो करेगा, वेबसाइट में कौन से पेज पे शो करेगा, ये भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं? क्या पूछ रहे थे आप, वापस से रिपीट करेंगे? जैसे आपने अभी मतलब पहले बताया था यूआरएल डालना और यूट्यूब का वो लिंक वगैरह आपने डाला था, तो हम्म। वो वेबसाइट में कहाँ शो करेगा ये हम वो डिसाइड हेडर पे करेंगे? नहीं, हेडर पे शो होगा, वो ऊपर ही शो होगा हमेशा। आपका जो हेडर आता है ना कॉन्टैक्ट अबाउट, वहां पे ही शो होगा वो। वहीं पे शो होगा। हाँ जी, क्योंकि यूजर जब आएगा सबसे पहले उसको ऊपर ही दिखाई देगा ना मेन्यू। जैसे मैं ये वेबसाइट ओपन करता हूँ, तो यूजर जब मेरा डोमेन बाय करेगा, सॉरी डोमेन नेम ओपन करेगा, तो सबसे पहले उसको यहीं पे दिखाई देगा ना ये, राइट? क्लियर है? तो यूजर सबसे पहले यहाँ पे देखेगा, इसलिए आपको ये सर आपके मतलब ये पेज है और ये मेन्यू है, सिलेक्ट सेंटर है, ये मेन्यू है, ये हाँ कैटेगरी वाला आ गया, सब कैटेगरी। हाँ, ये सारे सब कैटेगरी सब पेजेस हैं। तो कुछ मेन पेज हैं, कुछ सब पेज हैं आपके। जैसे दिल्ली के अंदर इनके बहुत सारे पेज हैं, द्वारका, गुड़गांव, कालकाजी, नोएडा, पीतमपुरा, रजौरी गार्डन, प्रीत विहार, साउथ एक्सटेंशन, देहरादून, मुंबई। तो ये सब इन्होंने मेन्यू बनाए हुए हैं, क्योंकि यूजर जब आपको आएगा तो यूजर को अभी मान लो वाराणसी वाले पेज में जाना है, तो उसको दिखना चाहिए ना वाराणसी वाला पेज, तो इसलिए आप मेन्यू को, आपके पेजेस को मेन्यू में स्ट्रक्चर फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं, ताकि यूजर वेबसाइट में कहीं भी रिडायरेक्ट हो पाए। नहीं तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि वाराणसी, हल्द्वानी, मुंबई, देहरादून, कालका जी भी है। वो वेबसाइट में आने के बाद ही तो पता कर पाएगा, राइट?
इतना हो गया सभी का? चैट में बता दीजिए जिसका हो गया है। यश हो गया है, मानव हो गया है, सुलोचना हो गया है, राधिका हो गया है। डन। बाकी लोग भी कर लीजिए जल्दी से। सर अगर मुझे ये सारी कैटेगरी इस टेम्पलेट में डालनी हो तो कैसे डलेगी, क्योंकि वो शो नहीं हो रही है। स्क्रीन शेयर करिए आपका। पहले पोस्ट में कैटेगरी में जाइए। पोस्ट में कैटेगरी में जाइए। ये वाली कैटेगरीज है ना आपकी? यस। ओके, अब वहां पे जाइए, अपीयरेंस में मेन्यू में। नीचे जाइए, कैटेगरीज में क्लिक करिए, व्यू ऑल में क्लिक करिए। यहाँ पे आ गया ये। ये अब आप मैं इसको डाल ऐड मेन्यू करके सेव मेन्यू कर रही हूँ, बट वहां पे ऑप्शन अनेबल है। अच्छा। ओ, सब कैटेगरी नहीं हुआ। सभी का हो गया, आगे करें हम लोग अब। बाकी लोगों का हो गया है। गौतम हो गया आपका? भूवी सिंगल आपका हो गया है? अमन? रौनक आपका? विशाल? सर ये देखिए, ओके, ठीक है। टाइम ले लीजिए आप, जल्दी से पे कर लीजिए। ये ऐसे आ रहा है।
हाँ, उसका कलर चेंज करना भी बता दूंगा मैं आपको कैसे करना है कलर चेंज। ये ऑप्शन एबल है, कलर चेंज हाँ, होगा। इनेबल है, कलर अलग है ना, कलर चेंज कस्टमाइज से कलर चेंज करना पड़ेगा। ओके, ठीक है। सर जैसे ये टेम्पलेट हमने वो कर लिया था सब कुछ, तो वेबसाइट बन भी गई। अब इसमें हमें ऊपर जैसे अपने वो पोस्ट और वो मेन्यू दोबारा सिलेक्ट करने पड़ेंगे जैसे कल किया था अपने डालने के लिए। हाँ जी, वो आपको वापस से सिलेक्ट करने पड़ेंगे। ओके सर। ये जो अभी इसके इसके ऊपर है, इन्हें रिमूव करना पड़ेगा, ये एडिट हो जाएंगे ये। एडिट कर सकते हैं आप, इन्हें वहां से एडिट करेंगे तो वहाँ पे रिमूव का ऑप्शन भी आता है और नए ऐड करने का ऑप्शन भी आता है मेन्यू में जाकर। हो गया, इतना हो गया, आगे बढ़े सभी का। जी सर। ठीक है, अब देखिए कुछ और प्लगइन्स हम लोग देखते हैं, है ना। कुछ और प्लगइन देखते हैं हम लोग, सभी लोग स्क्रीन में देखिए। तो नेक्स्ट प्लगइन, अब हमको जैसे वेबसाइट में कॉल का ऑप्शन देना है, ठीक है। सर स्क्रीन तो शेयर नहीं है। हाँ, मैं कर रहा हूँ। तो जैसे मुझे अपनी वेबसाइट में कॉल का ऑप्शन देना है, तो यहाँ पे आप प्लगइन में जाएंगे, ऐड न्यू प्लगइन में क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा कॉल। कॉल पे सर्च करेंगे, एक बार सभी ध्यान से देखिएगा फिर करके बताना। तो यहाँ फर्स्ट में आ रहा है कॉल नाउ बटन, ठीक है। कॉल नाउ बटन आ रहा है, ये वाला प्लगइन करना है आपने, है ना, कॉल नाउ बटन। और इसके बाद इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है, इंस्टॉल करके एक्टिवेट करना है। इस प्लगइन को हमें इंस्टॉल करना है, कॉल नाउ बटन को इंस्टॉल करके एक्टिवेट करते हैं। इसको एक्टिवेट कर लिया। अभी यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है वेलकम टू द कॉल बटन, आपने यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक हियर टू कंटिन्यू विदाउट एन अकाउंट, यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक हियर टू कंटिन्यू विदाउट एन अकाउंट, यहाँ पे क्लिक करेंगे आप। अब इस बटन को यहाँ से एक्टिव कर लीजिए, देखिए यहाँ पे बटन स्टेटस आ रहा है, इसको एक्टिव कर लो। अभी पूछा कि बटन फोन का सिंबल आना चाहिए, नंबर डाल दो अपना, तो सिंपली आपने नंबर डाल दिया, बटन के टेक्स्ट में कॉल लिख दिया, ठीक है। कॉल करने के बाद सेव चेंजेस में क्लिक करना है, सेव चेंजेस में क्लिक करेंगे आप तो ये एक्टिव हो जाएगा।
फिर इसके बाद देखिए बेसिक के बाद में प्रेजेंटेशन का ऑप्शन है। तो प्रेजेंटेशन में ये पूछ रहा है कहाँ पे आएगा, राइट कॉर्नर पे, लेफ्ट कॉर्नर पे। आप इसकी पोजीशन सेट कर सकते हैं, राइट, लेफ्ट, सेंटर, बॉटम। और ये पूछा डिस्प्ले का होना चाहिए मोबाइल डेस्कटॉप में, तो ऑल स्क्रीन कर दीजिए आप और सेव चेंजेस में क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो ये कॉल बटन आप ऐसे एक्टिवेट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में जाके। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं साइड में कॉल का ऑप्शन आ रहा है, दिखाई दे रहा है यहाँ पे। जी सर। कॉल का ऑप्शन दिख रहा है, करके देखिए एक सर। बार जल्दी से आप लोग। ये हर पेज पे शो होगा सर ऑप्शन? हाँ, आपकी एंटायर वेबसाइट में शो होगा ये। कॉल नाउ बटन कर रहा है, मैंने स्क्रीनशॉट डाल दिया, ट्राई करके देखिए। सर वहां से बटन स्टेटस को एक्टिव करना है ना? हाँ, उसको एक्टिव कर दो और प्रेजेंटेशन में जाके ऑल स्क्रीन कर देना। सर बटन एक्शन पे क्या कहा था आपने, फोन ही रहेगा या फिर? हाँ, फोन ही रहेगा, फोन ही रहेगा। एंड बटन टेक्स्ट पे? बटन टेक्स्ट में कॉल लिख दीजिए। हम्म, हेलो सर। हाँ जी, हेलो बोलिए। हाँ हाँ, बोलिए। सर, अपनी वेबसाइट में मैंने जो पेजेस बनाए हैं होम वगैरह का, तो जब मैं वही अपनी वेबसाइट में अपने फ़ोन में सर्च करता हूँ तो उसमें दो ही पेजेस दिखते हैं बस, होम और कॉन्टैक्ट का। मैंने उसके अलावा भी पेजेस बनाए हैं यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर जो कि मेरे लैपटॉप पे दिखते हैं, लेकिन फ़ोन पे या फिर दूसरे के फ़ोन से मैं सर्च करता हूँ तो वो नहीं दिखते हैं। उसको आपको मेन्यू में ऐड करना पड़ेगा। मेन्यू में जब लगाओगे आप, उसके बाद दिखाई देंगे वो। जो भी पेज आपको दिखाने हैं सर उसको मेन्यू ऑलरेडी में ऐड करना। ऑलरेडी ऐड है सर। आपका यूआरएल डालो ग्रुप में जरा। हाँ ठीक है। सर अकाउंट बनाना पड़ेगा क्या बटन के लिए? क्या? क्रिएट अकाउंट बोल रहा है, क्रिएट अकाउंट बोल रहा है। क्रिएट अकाउंट में क्लिक नहीं करना, उसके नीचे क्लिक हियर विदाउट एन अकाउंट में क्लिक करना है। तो भेज दिया मैंने। आप में से कोई स्क्रीन कनेक्ट करके करके बताएगा जो जिसने कर लिया है? आप में से कोई भी स्क्रीन कनेक्ट करिए और एक बार कॉल वाला करके दिखाइए। ठीक है सर। कोई भी स्क्रीन कनेक्ट करके करके दिखाओ एक बार कॉल वाला। करो आप में से जिसका हो गया है। यश, मानव, जसप्रीत मैम, गौतम, कोई भी आप करो। सर ये देखिए हो गया है यही सर। हाँ जी, प्लग इन करके दिखाइए आपका कैसे होगा कॉल वाला। ठीक वापस से करके दिखाइए, इसको अनस्टॉल कर दीजिए, इसको वापस से करके दिखाइए। यस, है। प्लगइन में इंस्टॉल प्लगइन में जाइए, पहले प्लगइन में जाइए, इंस्टॉल्ड प्लगइन में। हाँ, इंस्टॉल्ड प्लगइन में जाइए।
इसको नीचे से कॉल वाला बटन को डीएक्टिवेट कर दीजिए। पहले कॉल बटन को डीएक्टिवेट करिए। यहाँ ऊपर देखिए कॉल सामने दिख रहा है, सामने सामने बात सामने देखिए डीएक्टिवेट का ऑप्शन दिख रहा है, सामने सर देखिए, कर वहां दिया, पे यहाँ नहीं। देखिए डिलीट कर दे रहा है, वहाँ पे यहाँ नहीं। हाँ, डीएक्टिवेट, हाँ नहीं यहाँ पे एलिमेंटर के हो ऊपर, चुका है सर। एलिमेंटर एलिमेंटर के के ऊपर, ऊपर Elemental। हाँ डीएक्टिवेट ये का रहे, वही ऑप्शन कर रहा दिखाई हूँ। दिया। ये अच्छा ये एलिमेंट ये वाला, एलिमेंटर के ये रहा, ये रहा, एलिमेंटर के ऊपर कॉल नाउ बटन दिख रहा है। डीएक्टिवेट हो गया सर। अभी दोबारा अब करूं? अभी डिलीट कर दीजिए उसको, डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, अब देखिए। यस, ओके। अभी दोबारा करो, डिलीट तो करिए पहले उसको। डिलीट हो सर गया। स्क्रीन मेरी शेयर हो रही है आपके पास? नहीं, अभी आपकी शेयर नहीं, किसी और की शेयर है। हाँ, अब वापस से ऐड न्यू प्लगइन करिए, कॉल नाउ बटन में देखिए। सभी अभी लोग कर स्क्रीन रही में हूँ देखिए सर। जिनका नहीं हुआ है। हाँ, करके दिखाइए अब आप उसको। सर शो हो रही? ओके, ठीक है। आ गया सभी का कॉल नाउ वाला ऑप्शन, सभी ने सीख लिया? हाँ सर आ गया। तो स्टॉप जी कर सर। दो। हाँ जी, स्टॉप कर दीजिए। अब मैं आपको एक छोटा सा टास्क दे रहा हूँ सभी को, सिमिलर कॉल नाउ बटन जैसे ही आपको करके दिखाना है, ठीक है? आपको एक टास्क करके दिखाना है, छोटा सा मैं टास्क दे रहा हूँ आपको। तो टास्क आपका है, आपको अब एक प्लगइन करके दिखाना है जिसमें व्हाट्सएप का ऑप्शन आएगा, जैसे कॉल का ऑप्शन आता है व्हाट्सएप का आएगा। तो पहले कॉल वाले को डीएक्टिवेट कर देना, कॉल वाले को डीएक्टिवेट डिलीट कर देना। डीएक्टिवेट कैसे करते हैं देख लीजिए, प्लगइन में जाते हैं, इंस्टॉल प्लगइन में जाते हैं, यहाँ पे डीएक्टिवेट का ऑप्शन आता है, राइट? देख लो, प्लगइन में जाना है, इंस्टॉल पे जाना है, यहाँ डीएक्टिवेट का ऑप्शन आ रहा है, इस प्लगइन को डीएक्टिवेट कर दिया आपने, राइट? अब आपको नया प्लगइन करना है, तो अगेन ऐड न्यू प्लगइन में क्लिक करते हैं और यहाँ पे व्हाट्सएप का प्लगइन है, क्लिक टू चैट। तो ये वाला जो फर्स्ट प्लगइन दिखाई दे रहा है ना, इस प्लगइन से व्हाट्सएप है, सेम प्रोसेस रहेगी जैसे आपने अभी करा है। तो आपको ये करके दिखाना है, सभी को करके दिखाइए। क्लिक टू चैट प्लगइन से, ये व्हाट्सएप का प्लगइन है, क्लिक टू चैट प्लगइन नाम है ना? करके दिखाओ एक बार सभी इसको, टास्क है आपका ये, करके दिखाइए। क्लिक टू चैट प्लगइन करके दिखाइए सभी, मैंने ग्रुप में डाल दिया कौन सा प्लगइन है, जिसका हो जाएगा चैट में बताना मुझे।
है सर। सर ये प्रो वर्जन दिखा रहा है। नहीं, बिना उसके भी हो जाएगा, अभी इन दोनों ने कर लिया है। चलो एक बार स्क्रीन में करके देखते हैं, फिर आप लोग करना, रुक जाइए। हाँ जी, आप कनेक्ट करिए। सर थीम या ओके, टेम्पलेट से दोनों में से एक ही रखना आप होता में है से क्या कोई एक कनेक्ट वेबसाइट करिए पे? जरा। वागेश यादव, आप कनेक्ट करो, आपकी स्क्रीन कनेक्ट करो जरा, करके दिखाओ व्हाट्सएप का कैसे करा आपने। स्क्रीन शेयर करो, वागेश यादव आपका स्क्रीन शेयर करो। ठीक है सर, कर रहे हैं सर। हाँ जी, करिए। हो रही है ना सर सर? हाँ, स्क्रीन शेयर हो गई, करके दिखाइए व्हाट्सएप कैसे करा, पहले इसको हटाइए। सभी लोग स्क्रीन में ये देखिए रहा जिनका नहीं हुआ है। हाँ, ये प्लगइन में नीचे जाके व्हाट्सएप है इसको, जो मैंने ऑल सर, हाँ प्लगइन में जाके ये पहले नीचे इसको व्हाट्सएप है डीएक्टिवेट जो करो। मैंने कर रखा है। ठीक है सर, कर रहे हैं। प्लगइन में जाके इसको डीएक्टिवेट करो। ऐड प्लगइन में आ गए, अब यहाँ सर्च करेंगे क्लिक टू चैट। ये फर्स्ट प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने के बाद एक्टिवेट करेंगे इसे। फिर यहाँ नीचे आके इसके सेटिंग्स में आएंगे। इस पे अपना नंबर जो भी आपको डालना हो, ये मैंने अपना नंबर दे रखा है। ये प्री फिल्ड मैसेजेस हैं, अगर आपको वेलकम मैसेज वगैरह भेजना है। ये क्लिक टू एक्शन में व्हाट्सएप पास लिख दो, या फिर आप कुछ और भी चाहें तो व्हाट्सएप के लिए कुछ भी लिख सकते हैं। ये ग्रीन स्क्वायर वाला ये सब बाय डिफॉल्ट सेटिंग है, नीचे आके हम देख सकते हैं। ये इसमें अगर आपको बॉटम में दिखाना है तो बॉटम में आप दिखा सकते हैं, टॉप में दिखाना है तो आप टॉप में दिखा सकते हैं। ये लेफ्ट में मैंने सिलेक्ट किया था पिछली बार, तो इसलिए लेफ्ट में दे रहा है। उसके बाद नीचे आके आप लिंक वगैरह चाहे तो डाल सकते हैं। इसमें सेम टैब में खोलना है या न्यू टैब में खोलना है, ये इसमें ऑप्शंस दे रहे हैं। उसके बाद डेस्कटॉप मोबाइल में भी इसको करना, ये मैंने चेंज कर रखा था। बस इसके बाद कुछ नहीं करना, सेव चेंजेस कर देंगे, आप दिख जाएगा आपको। ये रहा, आप इस पे क्लिक करेंगे तो टैब खुल जाएगा, नया टैब। बहुत बढ़िया। डन सर। सभी लोग एक बार करके दिखाइए, बहुत ही बढ़िया। सभी लोग करके देखिए अब। हाँ जी, ये प्लगइन सर सभी लोग स्टॉप। करके देखिए एक बार। सर आप क्या बोल रहे कॉल थे, और आपका इंस्टाग्राम व्हाट्सएप, और यूट्यूब नहीं दिख रहा? हाँ जी, कॉल व्हाट्सएप क्या बोल रहे हैं? मैं सर पूछ रही हूँ कॉल और व्हाट्सएप दोनों का ऑप्शन नहीं रख सकते क्या? रख रख सकते सकते हैं। हैं, रख सकते हैं। ओके। हाँ जी, सर मैं आपसे यही कह रहा था कि ये यूट्यूब और इंस्टाग्राम का नहीं दिख रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे तो दिख रहा है, मैं यूट्यूब क्लिक कर रहा हूँ कि मेरे मेरे यूट्यूब में पे दिख हम रहा जा है, रहे हैं मैंने डायरेक्टली। अभी मैंने आपकी वेबसाइट ओपन करा, मेरे में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है सर, फिर मेरे ही फोन में नहीं दिख रहा था। मेरे में तो दिख रहा है। सभी लोग क्लिक कर लीजिए जल्दी व्हाट्सएप वाला। शेयरिंग स्टॉप कर दे सर। हाँ, स्टॉप कर दो। सभी लोग कर लीजिए, किसी को नहीं बनेगा तो बताना।
एक और प्लगइन दूं आप लोगों को, करके बताएंगे? यस सर। जी सर। चैट में लिख के दे रहा हूँ मैं। सर उसको फिर से अनइंस्टॉल करना होगा? नहीं, इनको नहीं करना। अब नया ओके। प्लगइन है, जी ट्रांसलेट करके प्लगइन है। ये प्लगइन क्या काम करता है सुन लीजिए। ये प्लगइन आपकी वेबसाइट को मल्टीपल लैंग्वेज में ट्रांसलेट का ऑप्शन देता है। जी ट्रांसलेट करके है, करके बताइए, मैंने लिख दिया है। इसका फोटो सर भी मैं भेज देता हूँ आपको। सर कर रखा है ऑलरेडी। अच्छा, ये वाला कर रखा है क्या हमने? नहीं सर सर। मैंने कर रखा है, सर मैंने कर रखा है आपने करा इंस्टॉल हुआ है? मतलब। जी। करके दिखाओ चलो, फिर जी ट्रांसलेट करके दिखाओ। जी ट्रांसलेट वर्डप्रेस प्लगइन। सर चूज कौन सा करना है? ट्रांसलेट वर्डप्रेस विद जीस ट्रांसलेट या ट्रांसलेट वर्डप्रेस गूगल लैंग्वेज ट्रांसलेटर? एम आई ऑडिबल सर? हाँ, यस यस, जी ट्रांसलेट करना है मैम आपने। सर दो जगह है जी ट्रांसलेट। अच्छा ठीक है, फर्स्ट वन करते हैं फिर। आप लोगों को भेजा है स्क्रीनशॉट, देखिए कौन सा वाला करना है, करके बताइए। सर मुझसे तो व्हाट्सएप वाला शो हो ही नहीं रहा है वो। एक बार अच्छा, आप हाँ अभी सेटिंग में बता देता जाके हूँ। सब कुछ कर लिया बट वो शो नहीं हो रहा। ठीक है, एक बार ट्रांसलेट वाला कर लीजिए, फिर लास्ट में बता दूंगा मैं जिनका शो नहीं हो रहा है। ओके सर। सर जी ट्रांसलेट वाला इंस्टॉल करके बस एक्टिवेट करना ना, उसका सेटिंग में कुछ चेंज वगैरह नहीं करना है। क्या बोल रहे हो? सर ये कह रहा हूँ जी ट्रांसलेट जो है इंस्टॉल करके बस एक्टिवेट करना, उसके सेटिंग्स वगैरह में कुछ चेंजिंग भी करना है। जैसे बाय डिफॉल्ट ये कुछ लैंग्वेजेस दे रहा कि हाँ ये लैंग्वेज हम हाँ, ट्रांसलेट एक बार करेंगे। करके हम चाहे तो अपने करके हिसाब से। देखो, अपनी एक दो लैंग्वेज और हाँ वहां कर पे दिया सर। सिलेक्ट कर लो और सेव चेंजेस में जाके देखो आपके ब्लॉग में वो शो हो रहा है नहीं हो रहा है, और ट्रांसलेट करने का ऑप्शन दे रहा है नहीं दे रहा है। यश, आप करके दिखाओगे? जी। आपने कर लिया? स्क्रीन शेयर करके दिखाओ एक बार आप। यश, हाँ जी, जी सभी सर। लोग स्क्रीन में देखिए, स्क्रीन में देखिए एक बार सभी लोग। बताओ, वॉइस नहीं आ रही है सबकी, बताते हुए करो। सर फर्स्ट फाइल तो डीएक्टिवेट करके डिलीट कर रहे हैं। तो प्लगइन्स में जाके ऐड प्लगइन, जी ट्रांसलेट। एक सेकंड सर। इंस्टॉल नाउ सर फर्स्ट वन।
एक्टिवेट। फिर इंस्टॉल प्लगइन्स में जाके सेटिंग्स। सर इसके बाद आप ट्रांस अपनी लैंग्वेज चूज करके कौन कौन से में अपन को चेंज करवाने के ऑप्शंस है, इसमें से चूज करके सेव चेंजेस। सर उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा अपना ऑप्शन, यहाँ पे भी अच्छा है। सर यही फॉलो किया है बट कहाँ शो करेगी लैंग्वेज, साइट पे शो नहीं कर रही है। वो साइट पे कस्टमाइज करना पड़ेगा अपन को। सर कस्टमाइज करना पड़ेगा वो अपन को। हाँ वहाँ पे ऑप्शन आता है, ऊपर ही जाओ, यस सेटिंग में जाओ, वहाँ पे ऑप्शन आता है। सर यहाँ से अपन कस्टमाइज में गए थे, तो फुटर के अंदर जाके विजेट ऐड करके सर इसमें इसकी सेटिंग्स ओपन करके। नहीं नहीं, इतना नहीं करना, आप वहाँ पे जाओ, उस वाले जी ट्रांसलेट के प्लगइन में जाओ। जी सर एक सेकेंड। जी सर। हाँ जी, रुको रुको एक मिनट, यहाँ पे देखिए शो इन मेन्यू का ऑप्शन आ रहा है, ऊपर जाओ थोड़ा। जी सर शो इन मेन्यू का ऑप्शन आ रहा है, हाँ जी क्लिक करो, प्राइमरी मेन्यू में क्लिक कर दो यहाँ पे, जी सर। बस सेव चेंजेस में क्लिक कर दी, यहाँ पे प्राइमरी मेन्यू में सेव चेंजेस में क्लिक कर दीजिए बस। ओके सर। चलिए यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे देखिए आ जाएगा, आ गया सभी का, एक बार करके देख लीजिए सभी। सर एक बार फिर से ऑप्शन बता दीजिए, प्राइमरी कहाँ पर है? Join now. हेलो सर। हाँ जी बोलिए। सर एक बार मेरी स्क्रीन शेयर कर लीजिए, मुझसे ना वो हो ही नहीं रहा, मतलब वो सब कुछ ये सेम कर रही हूँ बट नहीं हो पा रहा, वो शो नहीं कर रहा। ठीक है करिए, मेरा यश आपका कहाँ डिस्कनेक्ट करो। तो इसमें यही ठीक तो है इसमें नीचे क्या जाइए करना अभी। है, मतलब हाँ अभी नीचे जाइए। हाँ अभी सेव चेंज पे। हाँ करिए क्लिक। आप वेबसाइट अभी में जाइए। ये आ गया। या तो गया आपका। पता नहीं पहले क्यों नहीं आया, आई थिंक हाँ अभी आ गए हैं। मैंने इस पे क्लिक कर दिया था, मैं इस पे ढूंढ रही थी। हाँ हो सकता है। हो गया सभी का जी ट्रांसलेट। जी सर। अमन हो गया आपका, मूवी सिंगल आपका हो गया, गौतम। सर मुझे कुछ पूछना है।
हाँ जी मैम, 1 मिनट में एक बार सभी से पूछ लूँ पहले। यस सर, हो गया बहुत देर हो गया। ओके ओके ओके। सभी लोग चैट में यस नो लिख दीजिए जिनका हो गया है। विशाल आपका हो गया है? ठीक है, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है वर्डप्रेस में धीरे धीरे आप लोगों को? जी यस सर। सर। यस। यस सर। तो जितने जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते चलेंगे वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता चलेगा, है ना? सर अभी तो पूछूं? हाँ पूछिए मैम आप। एक्चुअली जो ये ऑप्शन जो शो हो रहा है लैंग्वेज का साइड पे, वो मुझे लेफ्ट राइट साइड डाउन की तरफ लेके आना है। मैंने हाँ वहाँ पे सेटिंग सेटिंग में ऑप्शन है मैम। सेटिंग में जाके ओपन डायरेक्शन है उसको डाउन पे क्लिक कर दिया है, सेव चेंजेस भी कर दिया, स्टिल वो राइट साइड पे ऊपर की साइड पे शो हो रहा है अभी भी। अच्छा मैं बता देता हूँ ऑप्शन कैसे होगा, वो एक मिनट आपको बता दूंगा अभी कनेक्ट करके, ठीक है? ओके। ठीक है, तो अभी आपको इतना सभी को क्लियर है जितना हमने करा है आज? आगे कुछ और प्लगइन करेंगे, मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड करूंगा, है ना? तो आप ट्राई करना, यदि टाइम रहे आपके पास तो आप टास्क करके रखना। तो जैसे आपने अभी 2 प्लगइन करके दिखाए, व्हाट्सएप एंड गूगल ट्रांसलेट, वैसे ही आपने 1-2 प्लगइन और कल करके दिखाने हैं, ठीक है? फिर हम लोग कल कुछ लाइव चैट वाले प्लगइन ये सारे सीखेंगे, लाइव चैट कैसे करते हैं, और भी ऑप्शंस हैं उन प्लगइन्स में, बैकअप कैसे क्रिएट करते हैं वेबसाइट का, वर्डप्रेस का, ठीक है? तो इसके आगे का हम लोग कल करेंगे। तो मैं आपको 1-2 टास्क दे दूंगा ग्रुप में प्लगइन के, वो आप करके रखिएगा, नहीं तो फिर हम लोग कल ऑन क्लास करेंगे, ठीक है? तो कल 2-3 हम लोग प्लगइन और करेंगे। वेबसाइट में थोड़े बहुत अपने फोटोज वगैरह अपडेट करने हैं, हेडिंग चेंज करनी है, तो कल आपको फोटो कैसे चेंज करते हैं, बैकग्राउंड का फोटो कैसे डालते हैं, वो सारा भी मैं आपको कल थोड़ा सा गाइड करूंगा, ठीक है? सर आज कल के लिए क्लास होगी कि नहीं, क्योंकि सैटरडे को आप बोल रहे थे लोगे नहीं लोगे। हाँ जी, कल क्लास होगी नहीं कि नहीं नहीं, क्योंकि सैटरडे को क्लास तो सैटरडे होगी, को। क्लास है, सैटरडे को क्लास है। अभी एक्चुअली मैं वो काफी सारे लोगों से अभी मैं एक पोल डाल रहा हूँ, उस पोल पे आप लोग वोट कर दीजिएगा सभी, है ना? ठीक है। अभी डाल दे रहा हूँ मैं, ठीक है? सर ठीक है, आगे का कल करते हैं। 1-2 टास्क मैं आपको डाल दूंगा, वो टास्क आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है? प्लगइन के ही हैं, 1-2 प्लगइन के टास्क हैं, वो मैं दे दूंगा, आपने करना है वो, राइट? सर अभी लीव कर दे क्लास? हाँ हाँ, क्लास लीव कर सकते हैं आप। सर प्लीज रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा टाइम से। हाँ मैं रिकॉर्डिंग याद से भेज दूंगा।